ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೇಸತ್ತು ಇವತ್ತು SDPI ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇವತ್ತು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು SDPI ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. SDPI ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏನು ದೇವರಿಪ್ಪರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 315ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಡಗಡೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಧ್ವಜವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. पूरे स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, असेंबली लेवल पर, ब्रांच लेवल पर एनरोलमेंट का काम कर रही है. लोग मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि SDPI का नारा भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का जो नारा है वो नारे को लेकर अवाम को बेदार करना, अम्बेडकर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ताल्लुक से जानकारी देना और वक्फ ताल्लुक से जो एक्ट बना है उसके खिलाफ अवाम को बेदार करना, अपने राइट्स के लिए तैयार करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एजुकेट करना, ये SDPI का एक हिस्सा है. SDPI इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में भी है और एजिटेटिव पॉलिटिक्स में भी है. तो बहुत अच्छे तरीके से आज का प्रोग्राम हुआ है. बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को और हिप्पंगी के हमारे असेंबली के लीडर्स को और तमाम कार्यकर्ता को मैं मुबारकबाद देता हूँ. मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं अताउल्लाह साहब और मेरे साथ स्टेट के सेक्रेटरी साहब हैं हमारे रमज़ान कड़ीवाल साहब और पूरे लीडर्स मिलके आज का बहुत अच्छा प्रोग्राम करे हैं. वुमेन इंडिया मूवमेंट भी हमारे साथ है. ऐसे प्रोग्राम्स मोहल्ला लेवल पर, असेंबली लेवल पर इसलिए चलाए जा रहे हैं ताकि हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करें. पार्टी को स्ट्रेंथन करने का मतलब मुल्क की डेमोक्रेसी को और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना है. जब तक हम अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए काम नहीं करेंगे, बेदार नहीं होंगे, दूसरे कोई लोग हमारे बारे में फिक्र नहीं करेंगे. इसलिए दलितों को, किसानों को, औरतों को, मजबूरों को सबको साथ में लेके SDPI बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है. कर्नाटका में भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तकरीबन 300 से ज़्यादा हमारे ग्राम पंचायत मेंबर्स, काउंसलर्स, कारपोरेटर्स ये तमाम लोग हमारे इलेक्टेड हैं और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में भी हमारा एनरोलमेंट हो रहा है. अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है. पार्टी के कार्यकर्ता को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना है, किस तरीके से डिपार्टमेंट से बात करना है, अवाम के हुकूक को अदा करने के लिए किस तरीके से एकजा होना है, एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म चल रहा है. मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजापुर बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम में आएगा और तमाम पसमानदा तबकात को साथ में लेकर पॉलिटिकली और इलेक्ट्रली बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होगा. शुक्रिया. सर, SDPI पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा क्यों? अदर पार्टी में ज्वाइन करके उसमें भी काम कर सकते हैं हमारे नौजवान, तो फिर तुम SDPI में क्यों ज्वाइन कराना चाहते हैं बच्चों लोग? अब तक आप पूरे दूसरे पार्टी में ज्वाइन थे, सो क्या करे करके बोले तो पूरी हमारी कौम को गुलाम बना को छोड़ी 2 सेल्ला बना को ही, एक माइनॉरिटी सेल और एक हज बोर्ड और एक वक्फ बोर्ड ऐसा बनाकर 3-4 लोगों को चेयरमैन बना को ही, 10 लोगों को 8 लोगों को MLAs बना को ही. जबकि हमारा परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो कितने काउंसलर्स होना था, कितने कारपोरेटर्स होना था, कितने MLAs होना था, कितने MPs होना था और जो भी बन रहे हैं वो पार्टी के लीडर बन रहे हैं, कौम के लीडर नहीं बन रहे हैं, समाज के लीडर नहीं बन रहे हैं. कौम के समाज के इश्यूज को टेकअप करना, उसे विधानसभा में पार्लियामेंट में बात करना, लोगों को लेलज्जा को गुलाम बनाना, इसमें उन्होंने अपने आप को चौधरी समझते हैं. तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 70 साल का पूरा हिसाब किताब देखने के बाद, मुल्क का जायजा लेने के बाद ऐसा एक पॉलिटिकल मूवमेंट होना है बोल के प्री प्लान्ड एक मैकेनिज्म है. ये सिर्फ पार्टी नहीं है,
ये एक तहरीक है, इसमें कार्यकर्ता है, इसमें वर्कशॉप्स है, इसमें बेदारी है। पार्टी में ज्वाइन होने के बाद नौजवान लड़कों का माइंड वॉश कर रहे हैं। ये पार्टी जो क्या है, एक बहुत ही खतरनाक पार्टी है। इससे पार्टी में ज्वाइन होने के बाद पुलिसों का प्रेशर आएगा और तुम्हारे ऊपर केसेस होंगे बोल के ऐसा एक बताया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये जेल में कितने लोग हैं, उसमें से 1% भी एसडीपीआई वाले नहीं हैं। पुलिस जो शाम पूजा को हफ्ता वसूल करती है, उसमें से एक जने के पास भी एसडीपीआई के पास नहीं जाती। एसडीपीआई को इसलिए पुलिस टारगेट कर रही है कि इन्हें हुकूक मानने की जबान पैदा कर डाली है और आपस में यूनिटी पैदा कर दी है। और दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों को इसलिए प्रॉब्लम है कि उनकी दुकान बंद हो रही है, उनकी हिस्सेदारी कम हो रही है। वरना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करती है, सोशलिज्म की बात करती है और सेक्युलरिज्म की बात करती है। आपका नाम सर? अब्दुल हन्नान, वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका एसडीपीआई।